डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भोपाल में पीएम मोदी की पाकिस्तान को फिर चुनौती का, आतंकियों के मददगारों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, गोली का जवाब गोले से मिलेगा। जयपुर के 2 होटल को बम से उड़ाने की धमकी, गृह राज्य मंत्री सहित 3 मंत्री अंतर थे। मिनिस्टर ने किया बिल्डिंग खाली करने का अनाउंसमेंट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे जयपुर, का हमारी ओर से जो आंख उठाएगा घर में घुसकर जवाब देंगे, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। हेट स्पीच केस में अब्बास अंसारी दोषी करार, कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, 2000 जुर्माना, 2022 चुनाव के दौरान लिखा गया था मुकदमा। देश के 5 राज्यों में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, आतंकी गतिविधियों में हुई कार्रवाई, दिल्ली, कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी और असम में छापेमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। बयाना के गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान पुलिस ने एक एलएनटी मशीन, ट्रोला और मोटरसाइकिल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गश्त के दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां खनन की सामग्री और मशीनें बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों के नाम लीलाधर शर्मा, अजीत और देसराज है। इनके पास खनन से संबंधित कई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। वहीं पुलिस ने वन्य विभाग और वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई शुरू की है। बीएसएफ के उप महानिरीक्षक अजय लूथरा ने सागर रोड स्थित डीआईजी कॉन्फ्रेंस हॉल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसे रोक दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान की अधिकतर हरकतें जैसलमेर जिले के आसपास हुई, जबकि बीकानेर सीमा क्षेत्र में स्थिति शांत रही। लूथरा ने बताया कि एक अफवाह उड़ी थी कि ड्रोन आया था, लेकिन वो सैटेलाइट के स्टारलिंक थे। इस सूचना के बाद बीएसएफ पूरी तरह से सतर्क हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएसएफ पर फेथ रखा और हमने जो अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ हमने जहां हमारे डिप्लॉयमेंट थे उसको बहुत बखूबी से हमने निभाया और हमने काफ़ी अच्छा काम करा, जिसको प्राइम मिनिस्टर सर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी ने, ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अदर सब एजेंसीज में भी बीएसएफ के कार्य की सराहना की। कुछ अफवाहें चली थी, बीच में बड़ी अफवाह चली थी कि जो है हमारे जो है पोकल एरिया में या दूसरे किसी एरिया में जो है ड्रोन देखे गए हैं। तो हम लोगों ने भी उसको फाइंड आउट करा, एयरफोर्स से भी चेक करा, तो पता लगा कि वो स्टारलिंक के जो हैं सैटेलाइट है उसको देख के ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा, पर ड्रोन की एक्टिविटी यहाँ पर एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर के कम रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जैसे कि हमारे बताया गया कि ख़त्म नहीं हुआ है, हमारी तरफ से तो पॉज है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, जो बीकानेर के अभी दौरे पर आए थे तब भी उन्होंने बोला कि अगर वो एक गोली चलाएंगे तो हम लोग एक गोला चला के उनका जवाब देंगे। खबर हनुमानगढ़ से, जहां जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ थाने में पहुंचकर एसपी ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। उसके उपरांत समस्त थाना स्टाफ से मुलाकात कर अपने बीट क्षेत्र में होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने जुआ सट्टा, मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही, पेंडेंसी काम करने के निर्देश दिए।
विश्व हिंदू परिषद ने बकरीद के दौरान होने वाली पशु बलि, हिंसा और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। संगठन के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि बकरीद पर लाखों मासूम पशुओं की निर्मम हत्या क्रूरता है और इसका कोई कुरानिक का आधार नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दिवाली, होली पर इको फ्रेंडली त्योहार की बात होती है तो बकरीद पर पर्यावरण प्रेमी और न्यायपालिका चुप क्यों रहते हैं। उन्होंने इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 48 पशु संरक्षण की बात करता है और कई हाई कोर्ट भी सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी को प्रतिबंधित कर चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि ईद को भी सांकेतिक और अहिंसक रूप में मनाया जाए, जैसा कि कुछ मुस्लिम समाज पहले से कर रहे हैं। इस वर्ष ईद पर 2 करोड़ मासूम पशुओं की कुर्बानी दी जाएगी, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं। मांस और खून जगह जगह बिखरा पड़ा होता है। कितने ही नाले जाम हो जाते हैं मांस के टुकड़ों के कारण से, और कितनी ही नदियों का रंग बदल जाता है। इतना खून उन नदियों के अंदर बह जाता है। आज पूरा देश गुस्से में है, लेकिन आश्चर्य का विषय है, इस देश के तथाकथित पर्यावरण प्रेमी, कुछ बुद्धिजीवी, न्यायपालिका का एक वर्ग जो हमेशा हिंदू समाज को उपदेश देता है सांकेतिक दिवाली मनाइए, इको फ्रेंडली होली मनाइए, वो चुप क्यों है? उनके मुंह पर ताले क्यों लगे हैं? क्या इस बर्बर हिंसा के ऊपर उनका आह्वान करना बनता नहीं है? पूरा देश ये समझ रहा है कि आपकी संवेदनशीलता तभी जागती है जब हिंदुओं का त्योहार होता है। ऐसा लगता है ये सब लोग हिंदू विरोधी इकोसिस्टम के हिस्से बने हैं। इनको पर्यावरण से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ मुस्लिम नेता खुलकर सामने आ रहे हैं। कुर्बानी हमारा धार्मिक और संवैधानिक अधिकार है। यदि धार्मिक अधिकार है तो मैं पूछना चाहता हूं, कुरान में ऐसी कौन सी आयत है जो इनको आदेश देती है कि मासूम बकरों की, मासूम पशुओं की आप कुर्बानी दीजिए? इससे अल्लाह खुश होगा। संवैधानिक अधिकार की बात पर वो आर्टिकल 25 का जिक्र करते हैं। वे छिपा देते हैं कि आर्टिकल 25 के अंदर एक प्रोविजन दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। बकरीद पर इतनी बड़ी कुर्बानी इन तीनों का उल्लंघन करती है। संविधान का ही अनुच्छेद 48 पशुओं के संरक्षण की बात करता है, उनकी हत्या की नहीं। सरदार शहर में ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के सम्मान में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि यात्रा ताल मैदान से मुख्य बाजार होते हुए गांधी चौक तक पहुंची, जिसमें ऊंट, घोड़े, डीजे, बैंड बाजे और भारतीय सेना की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। यात्रा में एनसीसी, स्काउट्स और सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देशभक्ति के नारे लगाए। यात्रा के बाद एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व मंत्री राजकुमार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं का शौर्य देखकर अमेरिका जैसे देश भी चौंक गए। दौसा जिले के महवा उपखंड क्षेत्र के खेड़ा बुजुर्ग को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर भौना बाबा मंदिर प्रांगण में महापंचायत आयोजित की गई। बता दें कि पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह की अगुवाई में हजारों ग्रामीणों ने विरोध जताया और व्यापारी भी अपनी दुकानें बंद कर शामिल हुए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि खेड़ा बुजुर्ग पंचायत समिति बनने के सभी मापदंडों को पूरा करता है, जबकि प्रशासन ने विधायक और मंत्री के दबाव में खोरा मोहल्ला को पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव भेजा। महापंचायत में चेतावनी दी गई है कि अगर 1 घंटे में संशोधित प्रस्ताव नहीं भेजा गया तो आंदोलन शुरू किया जाएगा।
हनुमानगढ़ जिले के नोहर उप तहसील क्षेत्र के फेफाना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को नशे की भारी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। एएसआई ओम प्रकाश ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए गांव के ही सलीम को 1495 प्रतिबंधित कैप्सूल और टेबलेट के साथ पकड़ा। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच थानाधिकारी नरेंद्र कुमार साहू को सौंपी गई है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह 2 जून को विश्वविद्यालय परिसर स्थित ई ब्लॉक ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। कुलगुरु प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ किशन राव बांगड़े करेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वासुदेव देवनानी विशिष्ट अतिथि और वक्ता के रूप में मौजूद रहेंगे। आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें कुलगुरु और कुल सचिव के निर्देशन में 20 आयोजन समितियां कार्यरत हैं। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह 2 जून 2025 को आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय हरिभाऊ बागड़े जी, माननीय कुलाधिपति बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय एवं राज्यपाल राजस्थान सरकार करेंगे। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल, माननीय कानून एवं न्याय मंत्री भारत सरकार, और आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री करेंगे। इस कार्यक्रम में कुल 4080 डिग्री दी जाएंगी, उपाधियाँ दी जाएंगी और 27 स्वर्ण पदक और 9 पीएचडी डिग्री दी जाएगी। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।